नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई इस बैठक में 12 खास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का रहा। राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी गई है। ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, यानी कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का एरियर भी मिलेगा। वहीं पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे उनके नाम की शर्तों और मानदेय में सुधार होगा। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। पोगरा डिग्री टाड़ के पास बाइक सवार 5 अपराधियों ने 36 साल के प्रसाद साहू की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात उस समय हुई जब वे अपनी 2 बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। बेटियों के सामने ही उनके पिता का गला रेत दिया गया। बेटियों पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वे किसी तरह वहां से भागकर गांव पहुंची और परिवार को सब कुछ बताया। मारे गए प्रसाद साहू की बेटी किरण कुमारी ने मीडिया को बताया कि उनके पिता का गाँव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, जिसके कारण उनकी साजिश हत्या की गई। प्रसाद साहू मुचडी के एक शिक्षक के ड्राइवर थे। मौके पर पहुंची पुलिस हत्यारों को खोज निकालने के लिए उनके संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड कर रही है। क्या ये पुरानी रंजिश का नतीजा था या कोई और वजह? इस बिंदु पर पुलिस जांच में जुटी है। राजधानी रांची के विज्ञान केंद्र में आज एक नया सूरज उगा, जब सीएम हेमंत सोरेन ने डिजिटल शिक्षा और नवाचार के इस महायज्ञ में नई आहुतियां डाली। झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित इस भव्य समारोह में उन्होंने छात्र उपयोगी 6 वेब पोर्टल्स का अनावरण किया और नव प्रवर्तन केंद्र का शुभारंभ किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा और नवाचार के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये पोर्टल्स युवाओं को नई दिशा देंगे और झारखंड अनुसंधान तथा नवाचार नीति 2025 के सपने को साकार करने की ओर बड़ा कदम है। छात्रों के लिए डिजाइन किए गए ये वेब पोर्टल्स डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को नए आयाम देंगे। इनका उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना और छात्रों को आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये इनोवेशन अब झारखंड के वैज्ञानिक मस्तिष्कों के लिए एक नया प्रयोगशाला होगा, जहां युवा अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल सकेंगे। धर्म बदला पर प्यार मुकम्मल न हुआ। नाराज प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। वहीं गुस्साए परिजनों ने प्रेमी को पीट कर मार डाला। इस तरह एक प्रेम कथा का खूनी अंत हो गया। गुजरे 3 साल से चले आ रहे प्रेम प्रसंग में शादी की उम्मीद टूटने पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू से हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने युवक को लाठियों से पीटकर मार डाला। लगभग 23 साल की जकरीन और 27 साल के राहुल उर्फ मुर्शीद के बीच गुजरे 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी ने धर्म परिवर्तन किया, फिर भी प्रेमिका की शादी किसी और से करा दी गई। रविवार रात राहुल अपनी प्रेमिका जकरीन के घर में घुसा और चाकू से उसकी हत्या कर दी। बेटी की चीख सुनकर जागे परिजनों ने राहुल को पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल ले जाते समय दोनों की मौत हो गई। राहुल के पिता गया प्रसाद वाल्मीकि ने जकरीन की मां, बहन और चाचा पर बेटी की हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर युवती के परिजनों को हिरासत में लिया। डीआईजी अजय कुमार सिंह, एसपी अंकुर अग्रवाल सहित भारी पुलिस बल तैनात है। ये वाकया यूपी के बांदा से सामने आया है। जेएसएससी से चयनित नगरपालिका सेवा संवर्ग के 289 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दिए। 174 राजस्व निरीक्षक, 44 विधि सहायक, 12 सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, 8 पशु चिकित्सा पदाधिकारी, 9 गार्डन अधीक्षक पदों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे गए। नियुक्ति पत्र मिलते ही अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कंचन देवी, रेणुका मिंज, रमेश कुमार महतो और चंदन कुमार ने इस पल को सपनों की उड़ान बताया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री सुदीव कुमार ने कहा कि 41% शहरी आबादी को सरकारी सेवाएं देने में अब आसानी होगी, क्योंकि नए कर्मियों को भर्ती से प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि पहले संविदा पर नियुक्तियां होती थी, लेकिन अब सरकार नियमित बहाली कर रही है। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने अभ्यर्थियों को राज्य के विकास में समर्पित भाव से काम करने की सलाह दी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को इस मामले में मंजूरी मांगी थी, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है। ईडी ने इल्जाम लगाया कि सत्येंद्र जैन ने 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की और इस काले धन से दिल्ली और आसपास की कृषि भूमि और संपत्तियां खरीदी। हवाला के जरिए कोलकाता के एंट्री ऑपरेटर को कैश ट्रांसफर कर 4 करोड़ 81 लाख रुपए का लेन देन किया गया। यहाँ याद दिला दे कि 2017 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। साल 2022 में ईडी ने 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। साल 2024 में 18 महीने जेल में रहने के बाद अक्टूबर में जैन को जमानत मिली। साल 2025 में अब बीएनएस की धारा 218 के तहत राष्ट्रपति ने केस चलाने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ईडी कभी भी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी जांच चल रही है। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। आज उनके काफिले में एक गाड़ी अचानक घुस गई। कारकेड की रफ्तार धीमी कर दी गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत इस गाड़ी को साइड करवाया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार इन दिनों अपनी प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज उनका कार्यक्रम कैमूर में आयोजित था। इसी क्रम में वो पटना एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी पटना में चिड़ियाघर के पास उनके काफिले में अचानक ये कार घुस गई। इस अप्रत्याशित घटना को सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक के रूप में देखा जा रहा है। बीते कल से ही झारखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिख रहा है। अब दिन के समय ठंडी हवाएं कम हो गई हैं, वहीं तेज धूप में गर्मी लगने लगी है। रात के समय में भी पारा चढ़ने लगा है। झारखंड के अधिकतर जिलों में टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर चला गया है, जो सामान्य से 10 डिग्री ज्यादा है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आज से दक्षिणी जिलों में हल्के बादल छाने लगेंगे। वहीं 19-20 फरवरी को रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में ठनका गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 20-21 फरवरी को 4 जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा को छोड़कर पूरे झारखंड में ठनका और गर्जन को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपील की है कि ठनका के समय पेड़, बिजली के पोल आदि के नीचे न जाए। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।